अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी? सब ठीक हो? हमारे चैनल के ऊपर आप दोस्तों को खुशामदीद। जी दोस्तों, अगर आप भी किराना का जो है वो कारोबार स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं और आपको कोई ऐसी वीडियो नहीं मिली जिसके अंदर आपको ये बताया जाए कि किराना का कारोबार अगर आप करेंगे तो क्या आपको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। और दूसरा आपके जहन में ये सवाल होगा कि किराना का कारोबार मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कोई ये नहीं बता रहा कि ये मेरे पास कितने पैसे होंगे तो मैं किराना का जो है वो कारोबार स्टार्ट कर सकता हूँ। दोस्तों, अगर आप इन दोनों सवालों को जो है वो लेकर परेशान हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको दोनों सवालों के जवाब भी दूंगा और कुछ और सवालों के जवाब भी दूंगा जो कि दोस्तों इस कारोबार में आपके साथ पेश आने हैं। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। अगर आप वाकई जो है ये कारोबार जो है वो करने के बारे में सोच रहे हैं तो दोस्तों आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। इसके सारे फ़ायदे नुकसान मैं आपको सिर्फ इसी एक वीडियो में बताऊंगा कि इसके नुकसान कौन कौन से हैं और इसके फ़ायदे कौन कौन से हैं। और दोस्तों मैंने जो है वो कितनी इन्वेस्टमेंट से ये कारोबार स्टार्ट किया था और मैंने इससे 3 साल हो गए दोस्तों मुझे ये दुकान बनाए हुए, और 3 सालों में मैंने इसके अंदर जो है वो कितना पैसा जो है वो कमाया है और या फिर मुझे कितना नुकसान हुआ है, वो सारा दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और ये वजह भी बताऊंगा दोस्तों कि मैं आखिर इस कारोबार को अब क्यों ख़त्म करने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं इस कारोबार को तकरीबन 1 महीने के अंदर जो है वो अब जो है इसको ख़त्म करने जा रहा हूँ और अब मैंने नया सामान लेकर आना जो है वो ख़त्म कर दिया है। आपको नज़र आ रहा है इसके खाने सारे खाली हो चुके हैं, ये देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं कि मैंने अब नया सामान इसके अंदर जो है वो डालना ख़त्म कर दिया पिछले 1 महीने से। और तकरीबन इसी महीने के अंदर अंदर जो है वो मैं ये सामान बेच के जो है वो बाहर शिफ्ट हो रहा हूँ। ठीक है, मस्कत के एक वीज़ा है, वहाँ से मैं अब एक कंपनी में काम करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपको सारी डिटेल बताऊँगा कि इस कारोबार में मुझे कितना प्रॉफिट हुआ या फिर कितना नुकसान हुआ और मैं ये क्यों काम छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। और जो दोस्त नए आए हैं मेरे चैनल के ऊपर, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको आइंदा भी मैं आपको वीडियो बनाऊँगा कि मस्कत में मैं कौन से कारोबार करने जा रहा हूँ। मस्कत में भी दोस्तों मैं अपना जो है वो इंशाल्लाह इसी तरह का एक बिज़नेस स्टार्ट करूँगा, और वो क्यों स्टार्ट करूँगा वो भी मैं आपको बताता हूँ, तो आपने वीडियो पूरी देखनी है। तो जी हाँ दोस्तों, तकरीबन आज से 3 साल पहले मैंने इस कारोबार को स्टार्ट किया था। तकरीबन दोस्तों मेरे पास उस टाइम 3 लाख रुपया था। ठीक है, 3 लाख रुपये से मैंने दोस्तों इस कारोबार को स्टार्ट किया था, जिसके अंदर दोस्तों आप यहाँ पे रैक देख सकते हैं। ये तमाम रैक्स जो हैं वो दोस्तों तकरीबन मेरे फुल थे। ठीक है ना, हर चीज़ फुल थी। और यहाँ पर आपको सामने भी शो हो रहे हैं तमाम जो छोटे आइटम होते हैं, बिस्किट वगैरह, ठीक है, केक वगैरह, तो वो भी दोस्तों तकरीबन सारे खाने फुल थे। ठीक है, तो तकरीबन ये मैंने उस टाइम जो स्टार्ट किया था वो 3 लाख से मैंने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो दोस्तों इसकी जो मेरी सबसे ज़्यादा सेल हुई है ना एक दिन के अंदर, तो दोस्तों मेरी इस दुकान से जो है वो एक दिन के अंदर सेल जो सबसे ज़्यादा गई है वो दोस्तों 50,000 तक गई है। मतलब एक दिन में अंदर 50,000 तक मेरी सेल हुई है। और कम से कम जो मेरी सेल होती है वो तकरीबन 2,000 से ऊपर ही होती है, 2,000 से नीचे कभी भी नहीं हुई। ठीक है, लेकिन दोस्तों मैंने अब इस काम को क्यों ख़त्म कर दिया, ये भी काफ़ी आप लोगों के ज़हन में सवाल होगा। तो दोस्तों इसके लिए अगर आपके ये कारोबार करना है तो दोस्तों आपकी जो उम्र है ना, आपकी उम्र कम से कम दोस्तों जो है वो 50 साल से ऊपर होनी चाहिए, तभी आप इस कारोबार को कर सकते हैं। ठीक है, उसकी एक वजह है। उसकी वजह यह है दोस्तों कि इस काम के अंदर जो है वो कम से कम आपको जो पैसे बचेंगे ना, अगर आपकी नॉर्मल जो है दोस्तों 8,000 10,000 से नीचे नीचे 5,000 से लेकर 10,000 के अंदर अंदर अगर आपकी सेल होती है ना, तो दोस्तों आपको जो पैसे बचेंगे वो तकरीबन महीने का 25,000 से 30,000 जो है वो रुपया बचना है। लेकिन दोस्तों इसके अंदर जो है वो उधार चला जाता है। उधार एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जिसकी वजह से आपका जो काम है दोस्तों वो फ्लॉप हो जाएगा, आपका कारोबार ठप हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जब आपके पास जो है वो पैसे नहीं होंगे नया सामान लाने के, तो ज़ाहिर बात है दोस्तों आपका काम वहीं पे रुक जाएगा। तो उधार आपको पता है कि आजकल पाकिस्तान के अंदर लोगों से उधार निकलवाना कितना मुश्किल काम है। ठीक है, तो आपने ये सबसे पहले ध्यान में रखना है कि दोस्तों अगर आप उधार देते हैं तो उनसे आपने रिकवर कैसे करना है। क्योंकि दोस्तों सबसे मुश्किल काम पाकिस्तान के अंदर किसी से अपने पैसे लेने हैं। ठीक है ना, तो एक दफ़ा अगर आपने उधार जो है वो लोगों को दे दिया तो फिर दोस्तों सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो आपकी दुकान पर दोबारा बंदे आएंगे या फिर आपकी दुकान चलेगी। और दूसरा दोस्तों है आपके रिश्तेदार। जी हाँ दोस्तों, मुझे भी जो डुबाया है ना वो मेरे रिश्तेदारों ने ही डुबाया है। ठीक है, वो कहते हैं ना कि मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था, तो इस तरह का मतलब यही होता है दोस्तों। मेरा भी इस काम को फ्लॉप होने का सिर्फ एक ही नुकसान है, जो मेरे रिश्तेदार हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मैं तो ये सोच रहा था कि ये दुकान मैं बनाऊंगा तो सबसे पहले मेरे तकरीबन 30-40 घर हैं रिश्तेदारों के, वो सबसे पहले मेरे पास आएंगे। जब वो मेरे गाहक बन जाएंगे तो बाकी लोग भी उनको देख कर जो है वो आ जाएंगे और मेरा ये कारोबार चल जाएगा। लेकिन दोस्तों सिर्फ पहले महीने मेरे 10-12 जो रिश्तेदार हैं वो आए और उसके बाद वो भी नहीं आए। ठीक है, और आज 3 साल हो गए हैं, अभी एक रिश्तेदार भी मुझसे जो है वो ये सौदा तो दूर की बात है, ये जो बच्चों की टॉफ़ी है ना उनके बच्चे मुझसे ये चीज़ें लेने भी नहीं आते। ठीक है, तो आपने ये ध्यान में रखना कि आपके रिश्तेदार आएंगे वो सबसे पहले जो है वो आपको छोड़ेंगे। जब आपके रिश्तेदार ही आपको छोड़ जाएंगे तो जो बाकी मोहल्ले के और गांव के या आपके शहर के लोग होंगे वो भी कहेंगे कि यार इसके अपने रिश्तेदार ही नहीं आते दुकान पे, तो हम इसके पास क्यों जाएं। तो फिर जाके जो है आपका नुकसान जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लोकेशन अच्छी थी। ठीक है, अल्लाह ताला की मदद थी। ठीक है, लेकिन मेरा काम जो है वो 3 साल तक चलता रहा और मेरी जो है वो दुकान से अच्छी वाली अर्निंग होती रही, 20,000 25,000 मैं कमाता रहा हर महीने। ठीक है, लेकिन दोस्तों मसला ये है कि 20-25 हज़ार से आपको पता है कि पाकिस्तान में कारोबार
जो है वो मतलब उससे गुजारा नहीं होता, ठीक है ना। घर का सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा था, ठीक है, लेकिन कुछ उधार था, ठीक है, कुछ और मामला थे घर के, तो जिस वजह से जो है बच्चों की फीसें वगैरह, तो वो सारे काम जो है वो ऐसे नहीं हो सकते 20-25 हज़ार में। आपको पता है कि घर में अब कितना खर्चा होता है, 40-50 हज़ार तक खर्चा चला जाता है। तो इस वजह से दोस्तों अब मैंने इसको ख़त्म करने का फ़ैसला किया है। लेकिन अगर आप भी जो है वो 25 हज़ार 30 हज़ार तक जो है वो अपने घर में रहकर कमाना चाहते हैं तो फिर दोस्तों ये कारोबार अच्छा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस कारोबार से आप जो है वो 70 हज़ार 80 हज़ार कमा लें, तो ये दोस्तों बिल्कुल नामुमकिन है। अगर आपकी सेल 8 हज़ार 10 हज़ार से ऊपर नहीं होती तो दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 30 हज़ार तक जाएंगे, और कम से कम 20 हज़ार जो 25 हज़ार के दरमियान यहाँ पे पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। हालांकि दोस्तों मैंने इसके साथ काफ़ी जो है वो ये देखिए जूतों का कारोबार भी सेट किया, ठीक है, बैग वगैरह भी रखे यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, और जूते वगैरह भी मैंने इसके साथ रखे थे। लेकिन फिर भी दोस्तों जो है वो मैंने आपको मेन वजह बताई है, वो तो रिश्तेदारों वाली थी, ठीक है, और दूसरा जो है वो उधार का मसला बनता है, ठीक है। तो उस वजह से दोस्तों अगर आप किसी बंदे को कहते हैं कि मैं उधार नहीं देता, तो वो दोस्तों वो दोबारा आपकी दुकान पर आएगा नहीं, ठीक है। एक तो वो नाराज़ हो जाएगा कि इसने मुझे उधार नहीं दिया, दूसरा वो आपका जहाँ जहाँ बैठेगा ना, मोहल्ले में जहाँ जहाँ बैठेगा वहाँ पे बताएगा कि ये तो बंदा ठीक नहीं है, क्योंकि उसने मुझसे उधार मांगा है जी। तो ये इस वजह से आपके सारे गाहक ख़राब कर देगा, ठीक है। तो इस वजह से दोस्तों आपकी जो है वो ये काम फ्लॉप हो जाएगा, ठप हो जाएगा, ठीक है। अगर आगे आप जो है वो खुद समझदार हैं, अगर आप ये काम फिर भी करना चाहते हैं, अगर आपकी उम्र 45 हज़ार पर 45 साल या 50 साल से ऊपर हो चुकी है, क्योंकि आपको पता है कि आप बैठ कर काम करना चाहते हैं, तो फिर आप इस तरह की कुर्सी लगाएं और बैठ जाएं, और इस तरह टाफियाँ पापड़ रख के और कुछ सौदा रख के आप बेचना स्टार्ट कर दें, ठीक है। साथ आप जूते वगैरह रख लें, ठीक है। ये देखिए, तो आप मतलब महल्ले के अंदर बैठे हैं तो 25 हज़ार 30 हज़ार रुपये आप आराम से बचा लेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर आप ज़्यादा के ख्वाब देख रहे हैं कि मैं इसमें से 50 हज़ार 70 हज़ार लाख कमाऊँगा, तो वो दोस्तों का आप इतने से कारोबार में 4-5 लाख इन्वेस्टमेंट करके आप नहीं कमा सकते, ठीक है। तो ये काम दोस्तों आप 1 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप थोड़ा थोड़ा डालें, थोड़ा थोड़ा डालेंगे, ठीक है। अभी आपको नज़र आ रहा है मेरी दुकान के अंदर जितना भी सामान पड़ा हुआ है, तो मैंने इसको कैलकुलेट किया है। ये सारा दोस्तों आप नज़र आ रहा है, ये सारा तकरीबन मैंने अब ये 70-80 हज़ार रुपये का रह गया, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि 1 महीना हो गया, मैंने इसके अंदर नया सामान ऐड नहीं किया, क्योंकि मैं अब ये पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ और मैं बाहर जा रहा हूँ मस्कत के अंदर, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला आपको मस्कत की वीडियो आपको इस चैनल पे मिलेंगी कि वहाँ पर मैंने कौन सा कारोबार किया है। वहाँ पर भी मैंने लाइसेंस वगैरह बना लिया है, कंपनी बना ली है अपनी। तो अगर आप भी लोग जो है वो मस्कत जाकर अपनी कंपनी बना के वहाँ पर कारोबार करना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप मुझसे व्हाट्सअप पे ऊपर रब्ता करें, आपको मैं ख़र्चा बताऊँगा। यही दोस्तों आपका ख़र्चा होना जो पाकिस्तान में हो रहा है, ठीक है। अगर आप दुकान बनाते हैं, सारा काम करते हैं, आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो है दोस्तों 8 से 10 लाख रुपया लगेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके पास 8-10 लाख रुपया है, तो आप मस्कत जाकर, ओमान के मुल्क में जाकर भी अपना इस तरह का कारोबार सेटअप कर सकते हैं 15 से 20 लाख के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे छोड़ें पाकिस्तान को, पाकिस्तान की करेंसी आपको पता है कि कितनी डाउन हो चुकी है, और यहाँ पे जो मामलात हैं इनके उधार के, मतलब लोग किस तरह के हैं पाकिस्तान के, ठीक है, आपको पता ही है सबको। तो आप कोशिश ये करें। तो दोस्तों अगर आप भी जो है वो पाकिस्तान के अंदर अगर ये वाला कारोबार करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर आप दोस्तों यही पैसा, अगर आपके पास 15-20 लाख रुपया है दोस्तों, तो आप बाहर शिफ्ट होकर बहुत ही आसानी के साथ जो है वो पैसा कमा सकते हैं।